ओके गाइस, तो इस वीडियो में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग मैथ क्लास 7 आर एस अग्रवाल बुक से एक्सरसाइज 9B का क्वेश्चन नंबर 2 को कवर करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने 1 नंबर को कवर किया था। इस वीडियो में हम लोग 2 नंबर को कवर कर रहे हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में जितना भी मैंने टॉपिक बताया उसे अगर तुम मिस कर दिए हो तो जाकर देख लेना, तभी जाके ये वीडियो देखना। यहीं कहीं पे तुम्हें लिंक मिल जाएगा और वीडियो का डिस्क्रिप्शन भी चेकआउट कर सकते हो। फिलहाल जो वीडियो है उसे लाइक कर दो और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। आओ अपने क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कह रहा है कि 16 मेन कैन रीप ए फील्ड इन 30 डेज। रीप का मतलब यहाँ पे जोतना होता है, ठीक है। तो 16 मेन जो है, 16 मेन मिलकर किसी खेत को जो है 30 दिन में जोत रहे हैं, ठीक है। हाउ मेनी मेन मस्ट बी इंगेज टू रीप द सेम फील्ड इन 24 डेज। कह रहा है कि अगर सेम फील्ड है, वही फील्ड है और उसको जो है व्यक्ति, अभी हमें मालूम नहीं है कि कितने व्यक्ति मिलकर कर रहे हैं, लेकिन उससे जो है जुतने में उसे 24 डेज समय लग रहा है। तुम्हें बताना है कि आखिर कितने मेन को यहाँ पे लगाया जाएगा कि उतना समय में वो खेत जो है हमारा फील्ड जो है जुता जाएगा, ठीक है। जब 16 लोग मिलकर काम कर रहे थे तो 30 दिन। यहाँ पे क्वांटिटी घट गया है डे का, तो मेन ज्यादा लगेगा। समझ में आया? कोई भी एक क्वांटिटी जब घटता है तो दूसरा क्वांटिटी बढ़ता है। इस केस में मेन जो है हमें निकालना है, तो मेन हमें राइट हैंड साइड में रखना पड़ेगा और डेज को पहले रखना पड़ेगा। डेज पहले में ज़्यादा था तो क्वांटिटी जो व्यक्ति का था वो कम था, जैसे इस केस में 16 था। तो और यहाँ पे 24 दिन है, तो यहाँ पे घट गया है, तो यहाँ पे बढ़ेगा आदमी का नंबर। तो 16 नंबर जब था तो 30 दिन, और 24 दिनों के लिए ये 16 से ज़्यादा भी हो सकता है, 16 से 17 18। अब देखते हैं कि कितना निकल कर आता है यहाँ पे, ठीक है। तो इस केस में हमने बताया कि जो भी व्यक्ति का संख्या है, नंबर जितना भी है व्यक्ति का, वो हम लोग राइट हैंड साइड में लिखेंगे, यानी इस साइड, लेफ्ट हैंड साइड से थोड़ा सा हट के इस तरह। अब इधर लिखने के लिए लैंग्वेज किस तरीके से लिखेंगे वो देखो। यहाँ पे हम लोगों ने पहले नंबर में लिख रहा था कि 24, या फिर यहाँ पे जितने मेन दिए हुए हैं 48 मेन कैन डिग ए ट्रेंच इन, या फिर कैन फिनिश अ वर्क, इस तरीके से हम लोग लिख रहे थे। तो यहाँ पे 48 मेन करके लिख रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमें मेन लिखाना है और हमें डेज दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे टू फिनिश द वर्क इन 30 डेज मेन रिक्वायर्ड, या फिर नंबर ऑफ मेन रिक्वायर्ड इन टू फिनिश द वर्क इन 30 डेज। इस तरीके से भी मैं तुम्हें दो लैंग्वेज बता दिया, जिस तरीके से भी तुम्हें लिखना हो उस तरीके से लिख सकते हो। अगर तुम क्लियरली सुनना चाहते हो तो थोड़ा सा वीडियो बैक कर लो और उसके बाद फिर से समझ सकते हो कि मैंने क्या बोला। मैंने बोला कि नंबर ऑफ मेन रिक्वायर्ड लिख सकते हो, और फिर टू फिनिश द वर्क इन 30 डेज, ये एक लैंग्वेज हो गया। दूसरा लैंग्वेज क्या लिख सकते हो कि टू फिनिश द वर्क इन 30 डेज मेन रिक्वायर्ड, इस तरीके से भी लिख सकते हो। हम लोग छोटा सा लिख लेते हैं कि नंबर ऑफ मेन रिक्वायर्ड टू फिनिश द वर्क इन 30 डेज। यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर ऑफ मेन। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन लिख दे रहे हैं। नंबर ऑफ मेन, सॉरी, मेन रिक्वायर्ड टू फिनिश द वर्क, टू फिनिश द वर्क इन 30 डेज। यहाँ पे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, इन 30 डेज। यहाँ पे हमें कितना लग रहा था जब 30 डेज की बात की जा रही थी, तो हमें लग रहा था 16 मेन। तो यहाँ पे 16 मेन कर दिया, ठीक है। अब सेम लैंग्वेज जो है एक दिन के लिए तुम निकाल लोगे। पहला तो तुम्हें मालूम चल गया कि अगर 30 दिन में इतना व्यक्ति है तो एक दिन में जो है ज़्यादा ही मेन लगेगा। किसी व्यक्ति को अगर तुम काम करने के लिए बोल दोगे, जब 16 मेन को कर रहा है कोई काम 30 दिन में, तो एक व्यक्ति को तो 30 दिन से ज्यादा ही लगेगा, 30 दिन से तो कम लगेगा नहीं। तो यहाँ पे जब तुम 1 डेज लिखोगे तो ये जो व्यक्ति है ये 16 × 30 निकल कर आता है। इतने व्यक्ति मिलकर काम किसी किसी काम को करेंगे, या फिर यहाँ पे खेत को जोतने का काम हो रहा था तो खेत को इतने आदमी मिलकर जोतेंगे, तभी जाके एक दिन में वो काम कंप्लीट हो पाएगा। अब सेम चीज जो है हमें बोला गया है 24 डेज के लिए निकालना है, यानी नंबर ऑफ मेन हमें बताना है कि 24 डेज अगर काम फिनिश हो जा रहा है 24 डेज में,
तो हमें बताना है कि आखिर कितने व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। तो 16 इंटू में 30 कर देंगे, बाई में कितना कर देंगे 24। अब 4 से जो है ये वैल्यू 4 मरतब में कैंसिल आउट हो जाएगा और ये वैल्यू 6 मरतब में कैंसिल आउट हो जाएगा। 6 से ये वैल्यू 5 में और ये वैल्यू तुम्हारा निकल कर आया 20। तो मैंने तुम्हें बताया कि जब डे कम हुआ तो आदमी का संख्या ज़्यादा लगेगा। तो पहले 30 दिन में हो रहा था तो 16 ही आदमी की ज़रूरत पड़ रही थी, लेकिन अब कितना का पड़ रहा है तो 20 मेन की ज़रूरत पड़ रही है, 20 आदमियों की ज़रूरत पड़ रही है। तो इस तरीके से तुम समझ सकते हो कि कैसे जो है फ़र्क पड़ जाता है कोई क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त। ठीक है। और अगर हम लोगों ने ये वीडियो अभी तक देख चुके हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। और अगली वीडियो का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा, तो कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। तब तक के लिए बाय।